हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सबसे पहले आप लोग इसे देखने से पहले उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपकी एक्सरसाइज में वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिए हैं। जब आप उसे देख लोगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, so let's start question number 1 of exercise 12.1. The question number 1 is two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. कह रहा है 2 cubes है जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया है उसके एंड से, ठीक है, और उसका वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना, क्यूब है आपका लाइक दिस, ठीक है। इसी तरीके से इससे हमने दूसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया है, इस तरीके से। तो ये आपके 2 क्यूब्स एक में एक ज्वाइन हो गए हैं। ओके, और एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्यूब की साइड नहीं गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है। तो हमें जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो हमें जो गिवन होता है पहले हम उसको पुट करके उससे वैल्यू निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेंगे क्यूब की, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो यहां से जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट होगा, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। क्यों? क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू ए की साइड क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा क्यूब था वो सेंटीमीटर क्यूब में था, इसलिए जो साइड हो गई वो 4 हो गई। अब आप जो ये फिगर बना हुआ है इसे बहुत ध्यान से समझना। ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो क्या है 4, इस क्यूब की भी साइड है 4, फिर इस क्यूब की भी साइड हो जाएगी 4, फिर ये ब्रेथ भी हो जाएगी 4। एनी प्रॉब्लम? सिर्फ हमने जो साइड्स हैं वो लिख दी हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गई आपकी क्या हाइट, जो हमारा क्यूबाइड बन के आया उसकी बात मैं कर रही हूं। उसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 4 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी कितनी हो गई, जब 2 क्यूब्स जुड़ गए तो 4 एंड 4 मिलके कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेथ हो गई वो क्या हो गई, वो तो 4 की 4 ही रही। तो जो ब्रेथ है वो हमारी 4 ही सेंटीमीटर होगी। एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। तो हमें यहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पता चल गई और साइड यहाँ पे पता चल गई। मुझे फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा ये क्यूबॉइड बना है ना, मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो 2LB, LB का क्या मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 8 4 जा 32 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज 4 4 जा 16, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ दैट इज 8 4 जा 32। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। इसको ऐड करेंगे तो 6 एंड 2 8, 8 एंड 2 10 का 0, कैरी आया 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 एंड 3 8। 2 into 80 is equals to 60, 160, सॉरी 8 2 जा 16 एंड 0 160। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए जो हमारा एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस चीज को एक बार हम सॉलिड शेप से समझ लेते हैं लाइक दिस। देखो आपके ये टू क्यूब्स है, एक ये क्यूब हो गया और एक ये क्यूब हो गया। देखो 2 क्यूब से मिलके ये क्यूबाइड आपका बना है, ठीक है। तो हाइट, तो ये क्यूब की जो हाइट है, जैसे अगर हम एक क्यूब लेते हैं तो उसकी जो हाइट है, हाइट तो वही रहेगी जो 4 हमारी जो साइड आई, ठीक। फिर इसकी जो ब्रेथ है वो भी 4 की 4 ही रहेगी। बस जब 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबाइड बनाए तो हमारी लेंथ डबल हो जाएगी। ये 4 था क्यूब का और ये 4 था, तो 4 एंड 4 मिलके क्या हो गया 8। ओके, बस मैंने इसी को इसमें यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है और यहाँ पे फिगर से आपको समझा दिया है, ठीक है, शेप से आपको समझा दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2।
इन क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। हॉलो हेमिस्फीयर मींस लाइक दिस, ठीक है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, जो कि हॉलो सिलेंडर के ऊपर है। वेट, जो कि हॉलो सिलेंडर के ऊपर है। हॉलो सिलेंडर का क्या मतलब हुआ, ना तो बेस है ना तो टॉप है, एकदम हॉलो, एकदम हॉलो, ना उसमें बेस है और ना ही टॉप है। हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। ओके, लाइक दिस, ये हमारा हो गया फिगर। अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो देखो, ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। एनी प्रॉब्लम? बट इसमें ये बेस नहीं है, तो सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है, तो हम क्या ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर भी ऐसे ही होगा, जब वेसल है, बर्तन है, तो वो इस फॉर्म में होगा, तो उसका भी हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसमें टॉप और बेस है नहीं, हॉलो सिलेंडर है। और हम वेसल का, ये हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा वेसल होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, लाइक दिस, ऐसे बर्तन होगा आपका कोई, ठीक है। तो वो ऊपर से खुला हुआ है, तो ये सारा केवल कर्व्ड ही आया है। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसमें लेंगे। बट हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें गिवन है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है, इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे निकलेगा। जब हॉलो सिलेंडर है तो केवल कर्व, और हेमिस्फीयर भी सिर्फ ऐसे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। गॉट इट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। एनी प्रॉब्लम? अगर आप चाहो तो 2 पाई आर को कॉमन भी ले सकते हो, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 पाई की वैल्यू रखा 22/7, आर रेडियस क्या होगा आप बताओ। जैसे जो सिलेंडर है उसकी भी सेम रेडियस है और हेमिस्फीयर की भी सेम रेडियस है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है। तो ये डायमीटर था 14, तो रेडियस हो जाएगी 7, रेडियस 7 प्लस। अब हाइट की हम बात करें तो देखो, सिलेंडर की हाइट है यहाँ पे, ठीक, सिलेंडर में हाइट थी, तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो क्या होगी, ये देखो। जब ये हमारा हेमिस्फीयर है तो ये उसकी क्या हो गई, रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 7, तो ये पूरे की लेंथ जो है वो 13 दी हुई है। तो 13 में से अगर हम ये 7 हटा दें तो हमारी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 6। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ये आपका जब 6 होगा तभी ना ये आपका 7 होगा, और 6 और 7 मिलके आपका 13 हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 इंटू 6 एंड 7 13। अब 44 इंटू 13 कर लेंगे तो 13 4 जा 52 का 2 कैरी आया 4, 13 4 जा 52 का 2 कैरी आया 5, 13 4 जा 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या निकाला था, एरिया। क्वेश्चन में सेंटीमीटर था तो मैंने क्या लगाया, सेंटीमीटर। केवल मैंने दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख के उसको सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के।
एक तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और सेकंड थिंग आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। देखो हम पहले से बना दिए तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हेमिस्फीयर पे कोन आपका रखा हुआ है, जो आपका टॉय है वो कुछ इस फॉर्म में है। ओके चलो ठीक है, इसमें दिया हुआ है जो रेडियस है कोन की वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मैंने ले ली 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है हेमिस्फीयर का और कोन का रेडियस सेम है, तो सीधी सी बात है हेमिस्फीयर का रेडियस एंड कोन का रेडियस सेम है। ठीक है, फिर कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय है उसकी टोटल हाइट गिवन है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, मुझे इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जो आपका टॉय है वो हेमिस्फीयर एंड कोन ऐसे है, इसमें कहीं ये सर्कल आ ही नहीं रहा है, कहीं भी ये नहीं आएगा, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लेंगे एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l। ओके, तो देखो 2πr स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r किसका हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का r क्या है 3.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई दैट इज 22/7, r सेम वही चीज जो 3.5 है इंटू एल। अब एल तो मुझे गिवन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। ओके, और हमें स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो हम उसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए मुझे कोन की हाइट पता होना जरूरी है, तो ये पूरा अगर 15.5 है तो उसमें से अगर ये रेडियस 3.5 माइनस कर दे तो हमें इसकी कोन की हाइट क्या पता चल जाएगी 12, तभी तो ये 12 और ये 3.5 मिलके 15.5 बनेंगे। तो हमारी जो कोन की हाइट है वो है 15 और ये रेडियस हो गई 3.5, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये एल की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाते हैं तो एल इसको मान ले रहे हैं हाइपोटेन्यूस को, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर। ठीक, एनी प्रॉब्लम? ये जो 5 वाले स्क्वायर होते हैं ना उनको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है तो हम 5 का पहले तो स्क्वायर निकालने क्या हो जाएगा 25, और जो ये नंबर होता है इसके बाद वाले की टेबल पढ़ लेते हैं, 3 4 12, 1 2 2 5। जैसे अगर आपको 45 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 5 20, 2025, जो भी इसके बाद वाला नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसके बाद 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 12। ओके, तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 3 4 12, यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट था तो यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर 144, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 144 में हम 12.25 को ऐड करेंगे तो 5 2 4 into 6 4 and 1 5 and 1 156.25 आ जाएगा। और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 156.25। ठीक है, इसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, सेम वही वाली प्रोसेस करेंगे, इसका उल्टा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो L इज इक्वल्स टू लास्ट में लिखो 5 एंड 156 कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है। जैसे हमने जो यहाँ 12 लिखा था ये 3 4 12 था। ठीक है, जैसे अगर हम 20 होता तो हम लिखते 4 5 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। वैसे जो 156 है वो 12 13
अगर हम करते हैं तो 156 आ जाता है। तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं क्योंकि हम इसके 3 4 जा 12, तो 3 लिया गया ना। इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, 12 13 जा 156 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। यहाँ 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट था तो यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप जो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स होते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 एंड 3.5, इसको हम अगर बाहर कॉमन ले लें 22/7 इंटू 3.5 को, तो अंदर बचेगा 2 इंटू 3.5 क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, प्लस 12.5। ठीक है, मैंने इसको पूरा कॉमन ले लिया 22/7 को और एक 3.5 को। 7 5 जा 35.5, 22 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, 3.5 को 2 से मतलब 3.5 का डबल 7 प्लस 12.5। 12.5 में 7 ऐड करेंगे तो 19.5 एंड 19.5 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 5 जा 5 1 9 जा 9 1 जा 1 1 5 जा 5 1 9 जा 9 1 1 जा 1 5 9 5 14 का 4 कैरी आए 1 10 11 का 1 कैरी आए 1 1 एंड 1 2 और 1 डिजिट्स के पहले पॉइंट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर आ गया। मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को भी आ जाएगा, और ना आए तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है ना, क्यूब है मतलब ये क्यूब है। ठीक है, इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। What is the greatest diameter the hemisphere can have and find the surface area of the solid। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी जो वो लेंथ दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ओके, हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है। ओके, एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, तो ये बताओ इसमें आपको क्या निकालना होगा। एक तो आपको ये टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद मैंने यहां ऐसे कट कर दिया, तभी तो मैंने ये ऐसे यहां पे ऐसे लगाया होगा। मतलब जैसे ये इतना पार्ट तो हमारा जो इतना सर्कल वाला पार्ट है, इतना तो इसने हेमिस्फीयर ने खुद ही ले लिया ना, ये तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा सिर्फ ये इस शेप में है, ऐसे 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 इस शेप में, तो उसमें इसकी सर्कल के पार्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई। तो लेकिन हमारा ये पार्ट तो इंक्लूड है ना, ये दिस पार्ट इज इंक्लूडेड। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल के, टोटल सरफेस एरिया हम चाहते तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस भी ले सकते थे, बट हमें ये पार्ट भी तो लेना है ना जो बचा हुआ पार्ट है, इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके उसमें से ये जितना पार्ट सर्कल वाला है ना, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे क्योंकि इतना तो ये हट गया ना, यहां से सर्कल हट गया। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके, बहुत ध्यान से देखते रहना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेकर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, ये सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके,
और ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात कर रहे हैं तो अगर ये लेंथ 7 है तो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर भी देखो यहाँ पे डायमीटर अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा 7 ही होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ओके, 6a², 2πr² में से 1πr² चला जाएगा तो केवल 1πr² बचेगा। ग्रेटेस्ट है हमारा 2, उसके पहले प्लस है इसलिए प्लस का साइन रहेगा। 6, a की वैल्यू हमें गिवन है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू क्या होगी भाई, ये तो डायमीटर हुआ ना 7, तो 7 का हाफ हमारा रेडियस होगा तो 7/2 इंटू 7/2। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये कट हो गया, 2 11 जा 7 से 7 कट हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 2। ठीक, 49 6 जा कितना होता है, 6 9 जा 54 का 4 कैरी आया 5, 6 4 जा 24 एंड 5 29 प्लस अगर या तो हम इसको पॉइंट में चेंज कर लें तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16 पॉइंट, 1 बचा, 2 5 जा 10, 38.5 आएगा। 38.5 एंड 294 को अगर हम ऐड कर लेते हैं 5 8 एंड 4 12 का 2 कैरी आया 1, 9 एंड 1 10, 11 12 13 का 3 कैरी आया 1, 2 एंड 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? हमने कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके उसमें से सर्कल का एरिया माइनस किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके उसमें से ये सर्कल वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया और उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया और जो फॉर्मूला था वो मैंने लगा दिया और हमारा आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? Now let's move on our next question, that is question number 5. In question number 5, it is given that a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equals to the edge of the cube. ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जितना सॉलिड हमारे पास बचा उसकी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो ध्यान दो, एक हेमिस्फीयर कट किया गया है क्यूब के एक फेस से, ये आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो हम जो एरिया निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, फेसेस का, ना कि इसके अंदर का एरिया निकालते हैं, है ना। हम क्या निकालते हैं, जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो इनके फेसेस का निकाल रहे हैं। ठीक, तो अगर इसका एक फेस हटाकर हमने और यहां पे मैंने एक हेमिस्फीयर को कट कर दिया, एक हेमिस्फीयर, एक ऐसे हेमिस्फीयर मैंने कट कर दिया है, वेट लाइक दिस, ऐसे मैंने एक हेमिस्फीयर इसमें कट कर दिया। तो आप बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। तो एक बात बताओ कि हम ये पूरा कर्व सरफेस एरिया तो ले ही रहे हैं, बट ये जो पार्ट छूटा है ये भी तो रहेगा ना क्यूब का। अब हम ये यहां लगा तो नहीं पाएंगे, ये केवल इतना कट किया गया है तो ये पार्ट तो है ही। तो सेम हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम वैसे होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके उसमें से ये सर्कल सिर्फ माइनस करो, क्योंकि ये पार्ट तो है ही ना, सर्कल माइनस करें क्योंकि यही सर्कल के बराबर बस ऐसे हेमिस्फीयर कट करता चला गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा उसमें ऊपर ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था, ठीक, बट इसमें नीचे ऐसे किया गया है, कट करके निकाल दिया गया। बट हमें ये, हमने जो निकाला था भी एरिया, ये हमने फेसेस का निकाला था, अंदर का तो नहीं निकाला था। तो अंदर जो हमारा ये ऐसे आया है शेप, वो भी तो हेमिस्फीयर का आया ना। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अंदर ये वॉल्यूम नहीं निकाल रखा था या अंदर का एरिया नहीं निकाल रखा था,
कि उतना पार्ट मैंने कट करके बाहर कर दिया, इसका तो मैंने एरिया निकाला ही नहीं अंदर का। तो ये जब हमने इतना और इसमें वो ऐड कर दिया, इतना हमें और बनाना पड़ेगा, तो इतने मटेरियल की तो और नीड पड़ेगी ना, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को भी ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट तो है ही अभी, ठीक, अगल बगल वाला। फिर उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस में किया था, बस उसमें ऐसे ऊपर था, इसमें ऐसे नीचे है, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए उसने इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये रहा आपका क्यूब, ठीक है, इसमें ऐसे नीचे ऐसे इसने कट कर दिया, ठीक। और ये जो क्यूब की जो साइड है वो पूरी उतनी ही है जितना आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर है, ये इसमें गिवन है, ठीक है। तो अब देखो डायमीटर जो गिवन है वो एल गिवन है, एल, तो इसका मतलब जो क्यूब की साइड है वो भी क्या हो जाएगी, एल, ठीक। बस हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया के लिए अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। सेम वैसे ही सॉल्व करते चले जाओ। 2πr² में से 1πr² को माइनस कर लो तो आएगा πr²। बड़ा है आपका 2, उसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस रहेगा। 6 a की वैल्यू मतलब जो क्यूब की लेंथ है वो है l, तो 6l² प्लस पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2 का स्क्वायर, ओके। 6l² प्लस पाई l²/4, ठीक। अब चाहो तो इसमें यहाँ 22/7 लिख के इसको काट लो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अब तो कटेगा नहीं, तो 6l² प्लस 11l² अपॉन 14। इसको और सॉल्व करना चाहो तो इसके नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 and 14 का एलसीएम होगा 14। 1 की टेबल में 14 बार में जाएगा, तो 14 6 ज़ा 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84 l² प्लस 14 की टेबल में 14 1 बार में, 1 का 11 से मल्टीप्लाई, 11 1 ज़ा 11 l², ठीक। 84 and 11 कितना होता है, 95l² अपॉन 14। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन में आपके सेंटीमीटर गिवन था शायद, l इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं गिवन है, केवल डायमीटर l लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर आपका कोई भी यूनिट नहीं गिवन है तो हम सिर्फ यही आंसर लिख देंगे और यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो आंसर शीट है उसमें ये आंसर नहीं गिवन है, उसमें कुछ पाई के फॉर्म में आ रहा है, बट हमें पेपर में तो नहीं आंसर शीट गिवन होगी, इसलिए हम जहां तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमें वहां तक का सॉल्व करना है। मैंने पाई की वैल्यू भी पुट कर दी, हो सकता है एग्जामिनर पाई की वैल्यू अगर मैं ना पुट करूं तो मार्क्स कट कर ले, वहां मेरे पास आंसर शीट नहीं होगी जो मुझे आंसर से आंसर्स मैच करना होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है यहाँ तक का सॉल्व हो सकता था, मैंने यहाँ तक का सॉल्व कर दिया। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से जाके आप प्ले स्टोर से मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऐप है शुभ क्लासेस के नाम से, उसको इंस्टॉल करिए और उसके बाद वहां से मेरी लाइव क्लासेस परचेज कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।